श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना धन इनके पास आएगा, कितना धन खर्च होगा, कितना धन बचेगा, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब देखिए, चूंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और कुंभ राशि पर अभी शनि महाराज की साढ़े साती चल रही है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनि का जो उतरती साढ़े साती प्रारंभ होने जा रही है। एक ज्योतिष में कहावत है कि जब शनि की साढ़े साती उतरने लगती है तो बहुत कुछ देकर जाती है। इसलिए कुंभ राशि की महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब शनि महाराज का तीसरा चरण यानी अंतिम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। ये जो इनका अंतिम चरण है, इसमें आप जो भी मेहनत परिश्रम करेंगी उसके अनुसार आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि ये अभी आपके ही राशि में शनि महाराज विराजमान है। तो अभी आपके शरीर में आलस, अपना काम बाद में करेंगे, लेकिन दूसरे का काम, सहेलियों का काम, मित्रों का काम, अन्य उनके लिए आप तुरंत, उन्होंने कहा मेरा ये काम करवा दो, आप चल निकल पड़ेंगे। लेकिन अपने काम में यही शनि की साढ़े साती का एक विशेषता होती है, बाद में कर लेंगे आलस से, क्योंकि शनि शरीर पे बैठता है तो आलस से देता है, देर तक सोने की आदत पड़ने लगेगी, धीरे धीरे काम करेंगे। तो यह आदत अगर आप अभी अपने कंट्रोल में रखेंगी, देर तक सोने की आदत नहीं पालेंगी और अपने काम को पहले, दूसरे के काम देखेंगे, तो ये जब शनि महाराज 29 मार्च आप 2025 को आपके धन भाव में आएंगे, अब ये यहाँ पर खर्च स्थान का भी मालिक है, तो आपके परिवार में इस तरह का कुछ खर्च आएगा जो आपको करना रहेगा। वैसे तो आप मेहनत करके धन कमाती रहेंगी, बचाने का पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन परिवार में कभी किसी का स्वास्थ्य में कमी आ गई, कभी किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई, तो चूंकि कुंभ राशि की महिलाएं क्या होती है, बड़े सीधी और सरल विचार की होती हैं। इनके पास धन रहता है ना, तो ये उतावली करने लगती है, अरे मेरे पास है, ये ले लो, काम कर, अपना निपटा लो। बाद में यही होता है कि ये जिसको भी मदद कर देती है, तो इनके परिवार के लोग हों, मित्र हो, सहेली हो या अन्य कोई हो, वो बाद में फिर इनको चकमा देना चालू कर देता है। अब चूंकि ये शनि महाराज की साढ़े साती आपकी उतरने वाली है, तो अब यहाँ से जो 2.5 साल का आपका समय रहेगा, इसमें धन आएगा। देखिए, धन भाव के लिए 4 घर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 ये आपका दूसरा घर, धन, वाणी, कुटुंब। दूसरा नंबर पे कर्ज, रोग, शत्रु, छठा घर होता है। 11वां घर लाभ स्थान और 12वां घर खर्च, व्यय, विदेश। अब चूंकि जब धन भाव में आपके शनि महाराज 29 मार्च को आ जाएंगे, तो आप जो भी परिश्रम करेंगी, मेहनत करेंगी, इससे आपका धन आएगा। परिवार के अन्य लोगों के लिए आपको धन खर्च करने पड़ेगा। साथ ही साथ ये शनि महाराज आपके चतुर्थ घर यानी कि अपने चौथे घर को माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देखेंगे। यहाँ पर भी आपके घर में कोई खर्चा निकल आएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिगड़ जाएगा, वो आपको नया लाना पड़ेगा। इस तरह से खर्च तो होता रहेगा, आमदनी भी आएगी, धन भी लाभ होगा, लेकिन खर्च होता रहेगा। विशेषकर मित्रों से कुछ नहीं हुआ तो मित्र, सहेलियां धन मांगने लगेंगी। इसलिए कुंभ राशि की महिलाओं को सबसे पहले तो अपने धन को बचा के रखना चाहिए और कभी भी बड़बोलापन नहीं करना चाहिए, मेरे पास इतना धन है या मेरे इतनी कमाई हो रही है, कभी नहीं। ये 2.5 साल विशेषकर, क्योंकि अब जब शनि महाराज वहां आएंगे, तो शनि क्या है, न्याय के देवता होते हैं। आप दयावश
उनकी मदद कर देंगी। और कुंभ राशि की महिलाओं का मैंने बताया ना कि आप मदद करने में तो पीछे नहीं रहेंगी, लेकिन मदद लेने के बाद फिर वही धीरे धीरे आपसे कन्नी काटने जैसा हो जाएगा। बातचीत कम करना, आप ही उनको फिर पीछे पड़ो, कैसे हो, क्या है, कब पैसा रिटर्न हो रहा है। मित्रों के मामले में आपको विशेष ध्यान रखना जरूरी है। अब चूंकि लाभ भाव में वर्ष के प्रारंभ में आपके सूर्य महाराज बैठे हैं, तो ये 14 जनवरी 2025 को आपके व्यय घर में चले जाएंगे। ये जब 14 मार्च 2025 को जब आपकी राशि में आएंगे, यहाँ से आपका समय प्रारंभ होना अच्छा चालू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि 14 मार्च के बाद तो समय आपके अच्छे हो ही रहे हैं। 29 मार्च से आपका जो उतरती साढ़े साती है, इससे आपके इनकम में वृद्धि होने लगेगा, काम धाम भी आपका अच्छा चलने लगेगा और 4 पैसा अच्छा इनकम होने लगेगा। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो ये बात आप ध्यान रखिए कि इस वर्ष आपको वेतन वगैरह अच्छा वृद्धि होने का योग बन रहा है, क्योंकि लाभ घर का स्वामी गुरु आपके चतुर्थ घर में बैठा है, माता मित्र मकान सुख भाव में। तो आपको जो लाभ होगा तो इससे तो पूरे परिवार का इसमें योगदान रहेगा, और जो धन आएगा वो सब परिवार के लोग अपना मतलब सब एक प्रकार से हंसी खुशी से अच्छा जीवन व्यतीत होगा। यही जब 14 मई 2025 को गुरु आपके पंचम घर में मिथुन राशि में आएंगे, विद्या बुद्धि संतान घर में, उन महिलाओं के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा जो किसी परीक्षा आदि की तैयारी कर रही हैं। वहां आप परीक्षा आदि की तैयारी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कीजिए, आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपके बच्चे अगर अभी कम अंक ला रहे हैं या पढ़ने में थोड़ा आनाकानी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो ये जब गुरु महाराज यहाँ आएंगे तो आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा, उनका आपके ऊपर सहयोग रहेगा और आप भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी। बच्चों के लिए आप चूंकि आपका धन भाव का स्वामी जब संतान घर में आएगा, तो आप अपने बच्चों को अच्छा खाना कपड़ा और अच्छी सुख सुविधा देना प्रारंभ करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गुरु आपके संतान घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेगा। गुरु की दृष्टि बहुत पावरफुल होती है, आपका भाग्य खुलेगा, आपके रुके हुए कई कार्य बनेंगे, साथ ही साथ आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी इच्छा करेगा और पूजा पाठ में भी आपका खूब मन लगेगा। यही गुरु आपके लाभ घर को देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब गुरु की दृष्टि लाभ घर में पड़ती है, तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको अच्छा खासा व्यापार बिजनेस से लाभ होने लगेगा। इतना लाभ आपको आएगा कि आप बहुत से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, परिवार के अन्य लोगों के ऊपर भी आप धन व्यय करेंगे। यही गुरु आपके शरीर को देखेंगे। वैसे तो जब शनि महाराज हट जाएंगे तो आपका आलस्य भी निकल जाएगा, गुरु की दृष्टि होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हष्ट पुष्ट शरीर हो जाएगा, एक नई एनर्जी आपके शरीर में महसूस करेंगे और आप पुनः नया कार्य करने का, नया व्यापार करने का या नौकरी में और अधिक अच्छा कार्य करने की आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और इस कार्य से आपको अच्छा खासा लाभ भी होने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको अभी ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि शनि की अभी 2.5 साल की आपकी साढ़े साती रह गई है, इसलिए आप हो सके तो शनिवार के दिन बीसों नाखूनों में सरसों का तेल लगाइए, ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए और कोई यदि बुजुर्ग आपके घर में है तो उसकी सेवा भाव कीजिए, बहुत प्यार से उनसे बातचीत कीजिए। जितना आपके घर में बुजुर्ग माता पिता कोई दादा दादी आदि हैं, उनके साथ जितना आप प्रेम से व्यवहार करेंगे, ये शनि की कृपा आपके ऊपर और अधिक बनी रहेगी, आपके अच्छे कार्य भी होंगे, धन लाभ भी होगा। अगर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो आप कहीं भी वृद्धा आश्रम वगैरह में कुछ दान धर्म करके भी अपने पुण्य को अर्जित कर सकती हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके, अगर आप कोई लोखंड का लोहे का छल्ला ये मध्यमा की उंगली में शनिवार के दिन पहन लीजिए।
या नीलम भी आप पहन सकती हैं, जिससे आपको ये जो धन आने वाला है ये और अधिक मात्रा में आवे। वैसे नीलम को आप बिना टेस्ट किए मत पहने। तो इस तरह से ये आपका जो वर्ष 2025 है, ये आपके लिए बहुत ही आशा के अनुकूल साबित होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं कुंभ राशि की महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही आपको मेरा जैसे ही वीडियो आएगा, सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इस तरह से कुंभ राशि की महिलाओं को जो वर्ष 2025 है, धन का अच्छा खासा आगमन होने का योग बन रहा है। तो मित्रों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।